हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। तो आज था 3 सितंबर और आज मैंने मेंस का फुल मॉक लगाया था, IBPS PO मेंस का। तो वही आज बस दिन में बस मैंने यही एक चीज़ की है, मेंस लगाया, उसका मॉक लगाया और उसका एनालिसिस किया है। तो बस मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने ये टेक्स्ट बुक से ही लगाया है। मैंने जैसे आपको कल बताया था कि आज मैं फुल मॉक लगाने वाली हूँ। तो जो इसमें अभी 2025 के फुल मॉक अवेलेबल हो गए हैं, यू कैन सी हियर। ये फ़र्स्ट वाला 3 मॉक आ चुके हैं। तो ये फ़र्स्ट वाला मैंने दिया था, इसमें आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। बहुत ही ख़राब स्कोर है, 39.5 बस आया है मेरा। तो मैं इसका पूरा एनालिसिस आपको दिखाती हूँ कि कितना परसेंटाइल है और क्या क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे हैं और क्या नहीं करे हैं। सो दीज आर माई अटेम्प्ट्स। मैंने 46 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और 62 परसेंटाइल आया है इस मॉक में, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा। एंड आप सेक्शन वाइज स्कोर इसमें देख सकते हैं। तो मैंने जीके तो अटेम्प्ट की नहीं है, सॉल्यूशन दिखाती हूँ डायरेक्ट। तो ये रीजनिंग का सेक्शन है। तो रीजनिंग में मैंने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 10 करेक्ट हुए हैं और 2 इनकरेक्ट हुए हैं। इसमें से 2 मार्क्स की ये पज़ल थी। देखिए, ये वाली एक पज़ल थी। इसमें 3 वेरिएबल थे, मतलब कि सेकंड्स, टाइम भी दिया हुआ था, इंडिविजुअल्स के नेम भी दिए हुए थे और उनके डॉग्स के नेम भी दिए हुए थे। तो 3 वेरिएबल वाली ये पज़ल थी, काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। 2 मार्क वाली थी ये। एंड एक ये वाली थी, सॉरी ये तो वही है सेम। एक ये वाली थी, इसमें भी 2 वेरिएबल थे, 2 नहीं 3 वेरिएबल थे। मतलब कि क्लाइंब कर रहे थे और मतलब वो बेस कैंप में जा रहे थे और बेस कैंप से आ रहे थे, और उसके बाद वो जितना जितना टाइम रुक रहे थे वो टाइम भी था, मतलब जाने का टाइम, आने का टाइम, और कितनी देर वो स्टे कर रहे थे वो भी बताना था इसमें। और ये इनके पर्सन्स के नेम भी थे। इसमें भी समझ लो 3 ही वेरिएबल वाला था ये। तो ये भी इतनी बड़ी पज़ल थी तो मैंने ये भी स्किप की थी। और एक ये पज़ल थी, ये सब 2 मार्क्स वाली बता रही हूँ, जिसमें ये जैसे कि वो फ्लोर फ्लैट वाली बेस्ड रहती है ना, फ्लैट बेस्ड पज़ल रहती है, ये उसी तरीके की थी, मगर ये अनसर्टेन। इसमें अनसर्टेन भी थे, वैकेंट, अनसर्टेन और फ्लैट फ्लोर, तीनों चीज़ें एक साथ थी। तो ये वैसी वाली पज़ल थी। तो ये मैंने बाद में अभी एनालिसिस किया, तो ये सब सॉल्व की मैंने, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो ये जो फर्स्ट वाली पज़ल थी, ये मैंने फिर बाद में सॉल्व करी, तो ये बन गई थी। ये इजी थी बनाने में, मतलब बस इनके नोट करते जाना था एक सेंटेंस को, तो बन जा रही थी। ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, जितनी ये दिख रही है उतनी कॉम्प्लिकेटेड थी नहीं, बन रही थी ये। तो ये वाली पज़ल भी मैंने एनालिसिस किया तो ये सॉल्व की। ये वाली तो मैंने जब मॉक लगाया था उसी टाइम पे करी थी, बट पूरी कंप्लीट मुझे क्वेश्चंस मैच नहीं हो रहे थे और एकदम ही कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो फिर मैंने इसे मार्क नहीं किया। बाकी इसको भी मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ, मैंने उसे भी अटेम्प्ट किया था। ये है वो, बेस कैंप को रीच कर रहे थे, क्लाइंब कर रहे थे। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये क्यू वाला मिल गया था मुझे, कि क्यू का 12:30 का था क्लाइंब करने का टाइम। और ये एक क्वेश्चन था, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इस पे बेस्ड, इसमें ये पूछा था कि इसमें इनकरेक्ट बताना था। इसमें क्यू 12 PM दिया था, तो मैंने बस एक यही मार्क किया था। 2 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ मैंने एक यही अटैम्प्ट किया और इसमें मैंने 5 मिनट 47 सेकेंड्स दिए हैं, ठीक है। एंड एक ये वाला भी मार्क किया था, बट ये रॉन्ग हो गया। देन ये एस्टर ब्लॉसम, जो मैंने वैकेंट वाली पज़ल बताई, वो भी मैंने भी एनालिसिस किया, तो उसे भी सॉल्व की, तो ये भी बन गई थी। लाइक ये इस टाइप से थी। एक में 12 फ्लोर्स थे, एक में 10 फ्लोर्स थे और एक में 6 कुछ थे। देन एक ये बड़ी सी पज़ल थी, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, डायरेक्शन बेस्ड थी, तो ये मैंने स्किप किया, एनालिसिस में भी नहीं किया। हाँ, और एक ये वाला क्वेश्चन था, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, तो ये इसको मैंने देखो 5 मिनट 48 सेकेंड दी और ये इसकी पूरा का पूरा डिकोड कर लिया था मैंने। लिटरली ये डिकोड करना बहुत ही ईजी था,
इसमें देखो जो फर्स्ट स्टेप है तो उसमें सिर्फ ITG है, तो उसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर को स्वैप किया है और कुछ नहीं किया। तो फर्स्ट स्टेप तो एकदम ईजी है। सेकंड स्टेप में जो कॉन्सोनेंट है +1 कॉन्सोनेंट +1 किया है, एंड जो वॉवल्स हैं ये कॉन्सोनेंट +1 किया है इसमें, और जो वॉवल्स हैं उसमें -1 किया, मतलब कि GH TU और HI XY HI DCD MN LM और DE वॉवल है तो -1 और कॉन्सोनेंट है तो +1 करना है। साफ साफ सब समझ में आ रहा है, आराम से बन रही है। लेकिन इसमें जो ये वाला स्टेप दी हुई है जिसमें से WXRS ए है, तो ए का मतलब कि जो वॉवल -1 करना है तो ए की जगह वाई सॉरी एन की जगह जेड आना चाहिए था, ए -1 में, तो मगर इसमें एन दिया हुआ है। देन KLFGTU वॉवल -1 यहाँ भी हुआ है। STNO लेकिन यहाँ पे जेड के बाद ए आना चाहिए था, जेड के बाद डब्ल्यू की जगह जेड के बाद ए होना चाहिए था, और यहाँ डब्ल्यू के बाद एक्स की जगह सॉरी ए के बाद ए के साथ जो एन दिया हुआ है एन नहीं, यहाँ जेड होना था। बट इस वजह से मैंने इतना कन्फ्यूजन हो रही थी ना कि पता नहीं इसमें क्या ही लॉजिक लगा हुआ है। बाकी सब तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये AN और ZW मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद कुछ और ही इसका लॉजिक है, तो मैंने स्किप किया। बाकी थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप तो सब समझ में आ रही है कि ये जो HUH और YID है इन दोनों को कंबाइन किया है, देन इन थर्ड फोर्थ को कंबाइन किया है, देन फिफ्थ सिक्स को कंबाइन करा है और असेंडिंग में अरेंज कर दिया वर्ड्स को, लेटर्स को, देन इन दोनों को कंबाइन किया, फिर इन दोनों को कंबाइन किया, फिर इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ये है, और फिर इसके बाद इनको वही वॉवल +1 सॉरी कॉन्सोनेंट +1 वॉवल -1 किया। 2 मार्क की ये क्वेश्चन इनपुट आउटपुट था, 3 से 4 क्वेश्चन थे इसके, ये हाँ 3 से 4 क्वेश्चन थे इसके। बट इस वजह से फिर ये नहीं किया मैंने। जब इसका सॉल्यूशन देखा ना, इसका सॉल्यूशन देखा तो जो स्टेप 2 में जो कन्फ्यूजन हो रही है ना कि क्या है, तो सॉल्यूशन में भी यही लिखा है कि जो कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर एंड वॉवल्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। मतलब कि पैटर्न में भी यही फॉलो किया गया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ की हुई है। ये WX सॉरी AN और ZW ये क्वेश्चन में ही गलत दिया है, नहीं तो ये 18 19 20 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, तो 6 क्वेश्चन आराम से बनते यहाँ से, तो स्कोर और अच्छा आ जाता। ये इनका खुद का ही बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बुक वालों ने क्वेश्चन ही में गड़बड़ दी हुई है। सो ये, और फिर इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, इनको पढ़ने में ही काफ़ी टाइम जा रहा था, और काफ़ी रॉन्ग भी हो जाते हैं, ये देखा आप देख सकते हैं, एकदम ही ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन बना दिए, PO लेवल। सारे के सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, ये आप देख सकते हैं। एक ये 1 मार्क वाली पजल थी, इसके 3 क्वेश्चन थे, तो ये मैंने बनाई है, नहीं ये वाली नहीं बनाई, हाँ ये मैंने ट्राई किया था बनाने का, बट इसके बनाने से ये नहीं बनाई है। हाँ 7 मिनट 31 सेकेंड दी है मैंने इसको, ये मैंने ट्राई की है बट ये बनी नहीं है। और ये DS का क्वेश्चन किया है इसमें, एंड ये सब क्वेश्चन थे इसमें से, ये बस ये वाले अटेम्प्ट किया है मैंने। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये जो 2 मार्क के क्वेश्चन थे ये कुछ तो रॉन्ग हुए हैं मेरे, एंड ये आप देख सकते हैं काफ़ी, मुझे तो ये काफ़ी हाई लेवल लग रहा था ये वाला मॉक, मतलब हर एक क्वेश्चन मोस्टली इसमें RC भी 2 RC दी हुई हैं, जैसे कि सच में PO मेंस में आती हैं, और क्लरिकल में भी तो 2 ही RC आती है वैसे तो। हाँ तो इसका इंग्लिश का लेवल भी काफ़ी अच्छा था, तो इसमें मैंने 20 करेक्ट हुए हैं, 7 इनकरेक्ट हुए हैं मेरे, सॉरी 8 इनकरेक्ट हुए हैं, 20 करेक्ट हुए हैं। सो 2 मार्क्स नेगेटिव में चले गए, 18 मार्क्स बनेंगे यहाँ से। और ये जो 3 क्वेश्चन मेरे 2 मार्क वाले अटैम्प्ट किए थे, तो इस वजह से स्कोर वापस से उतना ही हो गया। एंड पैराजम्बल इसमें था नहीं, ये भी मुझे काफ़ी हाई लेवल लगा, इसका भी इंग्लिश भी। और क्वांट्स में आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैंने ये वाली DI बनाई है, ये इजी थी, ये बन गई थी, बस इसके 4 क्वेश्चन किए हैं, और एक ही अटेम्प्ट किया था डेटा सफिशिएंसी का, तो ये रॉन्ग हो गया। और एक ये वाला क्वेश्चन सीरीज़ वाला किया था, एक ही सीरीज़ मैंने सॉल्व कर पाई थी, तो 5 मिनट 36 सेकेंड दिए इसमें, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट हुआ है, एंड दैट वाज इट।
और इसका एनालिसिस भी कर लिया था मैंने साथ साथ में। सो बस आज के लिए बस यही रहा। और आज मैंने इसके अलावा मॉक लगाया, मॉक एनालिसिस किया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और ये स्कोर देखकर मतलब कसम से पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया था कि ये क्या हो गया, इतनी मेहनत कर रहे हैं और स्कोर मतलब यार। चलो क्वांट्स तो मेरी ठीक नहीं है, इंग्लिश ठीक है, जितना भी स्कोर है ठीक आया है, लेकिन रीजनिंग 10.25, 20 से नीचे तो मैं एक्सपेक्ट करती ही नहीं हूँ कि 20 से नीचे मार्क्स आए। मगर चलो रीजनिंग के वो जो 3 उसमें क्वेश्चन ही रॉन्ग दिया हुआ था इनपुट आउटपुट का, तो उसको अगर हम हटा दें 6 मार्क्स वहाँ से आराम से आ जाते, तो भी 45 अराउंड मेरे मार्क्स बन रहे हैं। 45 मार्क्स आ जाते, मगर फिर भी ये बहुत ही कम स्कोर है, लिटरली बहुत कम स्कोर है और बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और बाकी इस मॉक का लेवल सच में हाई लेवल था, मुझे तो बहुत काफ़ी हाई लेवल लगा। और सच में एग्ज़ाम आता भी है, ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया था, एग्ज़ाम आता है ऐसा। मगर रीज़निंग कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल थी इसमें, मतलब कुछ भी मिसलेनियस थे ही नहीं ना। ना कोई इन्होंने सिलॉक्स दिया हुआ था, ना डायरेक्शन का क्वेश्चन था, ना कोई इनइक्वालिटी अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ या कुछ भी रिजल्टेंट बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन नहीं थे। बस पज़ल 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 पज़ल, बस यही सब था। एंड क्रिटिकल रीजनिंग के भी आपने देखे, कुछ भी छोटे 2-4 लाइन वाले क्वेश्चन नहीं थे, सब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे। 1 मार्क में भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए थे। सो अच्छा खासा लेवल था इस मॉक का। तो इसका एनालिसिस भी मैंने कंप्लीट कर लिया और कल से फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। दैट वाज इट फॉर द वीडियो, दैट वाज इट फॉर द डे। और आपने अगर ये मॉक लगाया तो आपका कैसा स्कोर आया है और आपको कैसा लगा मॉक का लेवल, ज़रूर मुझे शेयर करना। एंड तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।